बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.3 कल हमने डिस्कस किया था। एरिया ऑफ सिमिलर फिगर कहते हैं कि ये फिगर, ये जो शेप है, ये हमारे पास क्या है, ये सिमिलर है। गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, ये जितने भी शेप्स है ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में सिमिलर है। हमने कहा था कि एरिया ऑफ सिमिलर फिगर किसके इक्वल होते हैं? रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो फार्मूला हमारे पास क्या था? फार्मूला ये था कि रेशो ऑफ टू एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ किसका? स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी ए बी डिवाइडेड बाय डी ई। बस तमाम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स हमने इस फार्मूले से करना है। कभी ए बी की जगह बी सी आ जाएगा, कभी जो भी आ जाता है। ये देखो, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसी तरह ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स है, इसी तरह ये आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट में हम जो अननोन है A1, तो A1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? A2 इज इक्वल टू क्या? AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय DE स्क्वायर, DE होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय पुटिंग द वैल्यू, by putting the values A1 वो तो मालूम करना है एज इट इज। A2 क्या है? 36 है। ये AB 4 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर, ये 36 उधर चला जाएगा। A1 इधर, 36 इधर आ गया। इधर से क्या बनेगा? 16, और इधर से 6 आर 36, ये कट गया। तो दिस इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू क्या? 16। और आगे से उन्होंने बोला है कि तमाम मेजरमेंट किस में है? सेंटीमीटर। तो एरिया का यूनिट क्या होगा? cm स्क्वायर। ये आंसर आ गया। सेकंड क्या है? सेम हुई। अच्छा, यहां पे याद रखना, यहां पे A1 मालूम करना था तो हमने A1 को ऊपर लिखा है। यहां पे A2 मालूम करना है ना, तो A2 को ऊपर लिख ले आसानी के लिए। A2 डिवाइडेड बाय A1, मगर A2 का करस्पॉन्डिंग फिर ये 4 को ऊपर रखेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी पहले वैल्यू लिखते हैं, इसके साइड्स लिखते हैं। क्या आ जाएगा? EF डिवाइडेड बाय AB। कैलकुलेटर निकाल दे। दिस इंप्लाइज हाँ स्क्वायर डालना है। दिस इंप्लाइज बाय पुटिंग द वैल्यू A2, ये तो मालूम करना है। A1 क्या है? 162, और EF क्या है? 4, और ये AB क्या है? 9 स्क्वायर। क्लियर? दिस इंप्लाइज A2 तो इधर छोड़ देंगे। क्लियर? ये उधर चला जाएगा। 162 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 9 9 आर 81। ये कर दो, यही आंसर आएगा। क्या? 32 cm स्क्वायर, ये आंसर आया। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? A1 को मालूम करना है तो A1 ऊपर लिखेंगे। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू A1 AB डिवाइडेड बाय EF और होल स्क्वायर। क्लियर? दिस एम्प्लाइज,
अच्छा इक्वल नहीं लिखना है, दिस इंप्लाइज लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक स्टेप है, ये अगला स्टेप हमने शुरू कर दिया। दिस इंप्लाइज बाय पुटिंग द वैल्यू a1 को तुम मालूम करने अपनी जगह पे, a2 की वैल्यू क्या है 996, क्लियर। ab किसकी इक्वल है 3 के, ef किसकी इक्वल है 6 के। अब क्या आ जाएगा, ये a1 तो अपनी जगह पे छोड़ दिया, ये किधर चला जाएगा ऊपर, यानी 996 मल्टीप्लाइड बाय ये 3 3 9 और ये 36, कैलकुलेटर से कर दे 249। इसका मतलब क्या हो गया है कि a1 हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 249 cm स्क्वायर। ये एक आंसर, ये एक आंसर ये आया और एक आंसर ये 3 आंसर्स आ गए, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट सेम यही चीज है, ठीक है ना। ये फोर्थ पार्ट A2, जैसा कि मैंने बताया है कि जो अननोन है वो ऊपर लिखा करे लेफ्ट साइड टॉप पे, A2 बाई A1 और R2 बाई R1। सर्कल में ये फार्मूला, क्योंकि सर्कल में साइड्स नहीं होते हैं, रेडियस होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा बाई पुटिंग दी वैल्यू, दिस इंप्लाइज A2 अपनी जगह पे A1 क्या है ये 180 इज इक्वल टू R2 क्या है 1.8 डिवाइडेड बाई 3.6। कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वरना ये देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ऐसे केसेस में पॉइंट कैंसल, 18 1 18 2 A2 इधर छोड़ दो, ये 180 उधर चला गया, सॉरी 180, क्लियर। इधर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, इधर 2 2 4, ये काट दो 45, तो A2 इज इक्वल टू 45 cm स्क्वायर, ये आंसर आ गया है। अच्छा अभी सेम वही क्वेश्चन 1 और 2 बिल्कुल सेम था, शेप्स सिमिलर हैं, मगर उसमें एरिया मालूम करना था और इसमें लेंथ मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला ये था कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई DE। ये स्क्वायर था ना, तो चूंकि इसमें साइड्स मालूम करना है, लेंथ ऑफ साइड्स, देन ये AB डिवाइडेड बाई DE किसके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, A1 डिवाइडेड बाई A2 अंडर रूट। चूंकि ये लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम यहां पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सारे पॉजिटिव रहेंगे। बस इट मीन के फार्मूला हमारे पास कौन सा बन गया है, ये फार्मूला बन गया। वैसे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते रहे, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ये एक्स वाला साइड पहले करते हैं, DE डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू, DE का एरिया क्या है A2 डिवाइडेड बाई A1, ये बाय पुटिंग दी वैल्यू, वैल्यूज DE क्या है x, AB क्या है 2 इज इक्वल टू A2 क्या है 108 डिवाइडेड बाई 12 क्या 9, चेक कर दें। अच्छा ठीक है, तो x इज इक्वल टू ये 2 उधर जाके 2 और इधर से क्या आएगा 3, तो क्या आ गया है 6 सेंटीमीटर आंसर आया। सेकंड पार्ट, x यहां पे है, तो क्या आ जाएगा AB
ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू ए बी, एरिया क्या है A1 डिवाइडेड बाई A2 अंडर रूट बाय पुटिंग दी वैल्यूज, वैल्यूज को पुट करते हुए क्या करते हैं, ए बी की जगह क्या आ जाएगा x, ए बी क्या x डिवाइडेड बाई ई एफ की जगह क्या 10, A1 क्या है 50 और A2 क्या है 200, ये इसके साथ कट गया है 5 1s और 5 4, तो क्या आ गया है x 10 इज इक्वल टू 1/2, ये 10 उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10/2, क्या आंसर है 5 सेंटीमीटर, ये आंसर आया, ठीक है ना। थर्ड पार्ट यहाँ पे न रेडियस है न हमारे पास साइड्स है कि हम ABC नाम रख दे, इसका डायरेक्ट आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं। ये देखो क्या, यानी x डिवाइडेड बाय 10, x डिवाइडेड बाय 10 और कहां भी गलती है, x डिवाइडेड बाय 10, x और 10 है ये वाला, ये दूसरा क्या है ये 180 है, अच्छा ठीक है, x डिवाइडेड बाय 10 और A1 डिवाइडेड बाय क्या A2 और ये क्या है A1 क्या है 900 डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। ये देखो ये इसके साथ ये कट गया 9 आ गया है, तो x डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3, और ये x इधर छोड़ दो और ये उधर चला जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 30 cm, ये आंसर आया। नेक्स्ट, सॉरी ये थर्ड पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट सेम वही बात, x डिवाइडेड बाई 16, x से रिलेटेड क्या है 180 है ना, तो 180 डिवाइडेड बाई 120, ये इसके साथ कट गया है, कैलकुलेटर से बच्चे करना पड़ेगा, ये 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ये 16 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 अंडर रूट, ये सारा कैलकुलेटर से करके क्या 19.95 समथिंग बनता है ना, हाँ 95 समथिंग बनता है, तो इट मीन के ये हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 59 बनता है ना, 59 समथिंग, तो 19.6 सेंटीमीटर ये आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन 3 रेडियाई ऑफ टू स्फीयर, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होना, आप लोग सर्कल ही कंसिडर कर दें। ये आपके पास क्या आ गया, ये R1, ये आपके पास क्या आ गया R2। क्वेश्चन 3 हेयर R1 को हम क्या सपोज करते हैं 6 सेंटीमीटर और R2 को हम 8 सेंटीमीटर सपोज करते हैं। फर्स्ट पार्ट इस पे क्या है, रेशो ऑफ एरिया, यानी A1 डिवाइडेड बाय A2 ये मालूम करना है, तो एज A1 डिवाइडेड बाय A2 किसकी क्या R1 बाय R2 स्क्वायर नहीं है, ये R1 क्या है 6/8 स्क्वायर, ये कट गया, सॉरी ये कट गया 2 के टेबल में 3 और ये 2 के टेबल में 4, तो दिस इंप्लाइज A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/16। अगर रेशो के फॉर्म में तो ये भी रेशो है, मगर बुक में अगर दिया है
तो A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 9 रेशो 16। ये आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर। लार्जर स्फीयर का मतलब ये है कि देखो यहां पे रेडियस जिसका बड़ा है, इट मीन उसका एरिया भी बड़ा। हेयर A2 इज इक्वल टू व्हाट? तो एज A2 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज गिवन क्या है? इफ कहते हैं किसका स्मॉलर क्या है? A1 इज इक्वल टू 3600। तो बाय पुटिंग द वैल्यू A2 अपनी जगह पे, A1 क्या है 3600, और R2 क्या है 8, और R1 क्या है 6 होल स्क्वायर। ये कट जाता है, ये 4 और ये 3। तो दिस इंप्लाइज A2 अपनी जगह पे, ये उधर चला जाएगा, यानी ये 3600 इधर आ गया है। क्लियर? 4/3 स्क्वायर क्या? 4 का क्या है? 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 3 3 आर 9। कैलकुलेटर से कर दे, 9 4 आर, हाँ, तो ये क्या आ गया है? A2 इज इक्वल टू, हाँ, ये cm स्क्वायर, ये आंसर आ गया है। अब वो कहते हैं स्मॉलर का मालूम कर दो। स्मॉलर का मतलब ये है जिसका रेडियस छोटा है वो स्मॉलर एरिया हो जाएगा। तो स्मॉलर का मतलब क्या है? थर्ड पार्ट हेयर A1 इज इक्वल टू व्हाट? देन फार्मूला क्या बन जाएगा? A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज A1 को तो मालूम करना है, A2 हमारे पास क्या है? A2 ये है 1600, R1 क्या है? R1 6 बाय 8 स्क्वायर, ये 3 और ये क्या 4। A1 इधर छोड़ दिया, ये उधर चला गया, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 16, ये 16 के साथ कट गया। तो इट मीन के A1 हमारे पास क्या आ गया है? 900 cm स्क्वायर। ये आंसर आ गया है। अच्छा, माजरत के साथ यहां पे 1 0 हमने एक्स्ट्रा डाला है, यानी ये 1 0 नहीं था। तो मेथड यही रहेगा, इट मीन 1 0 काट लेंगे, ये वाला 1 0 काटेंगे, इधर से भी 1 0 कटेगा, ठीक है ना, इधर से भी 1 0 कटेगा। तो इट मीन हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। ये 1 0 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने गलती से लिखा है। क्वेश्चन 4 कहते हैं रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 रेगुलर पेंटागन। पेंटागन क्या है? पेंटा 5 को बोलते हैं, और गॉन्स कोने वाला, यानी 5 कोने वाले जिस तरह ये हैं। कहते हैं इसका एरियाज कितने के? पहले क्या एरिया क्या है? A1 16 के इक्वल है, और A2 किसके इक्वल है? 25 के। पहली बात, फर्स्ट फाइंड रेशो ऑफ साइड, ये फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर दो, रेशो ऑफ साइड्स मालूम कर दो। सेकंड क्या कहते हैं कि लेंथ ऑफ सेकंड, ये सेकंड क्वेश्चन, 2 पार्ट्स है इसके। लेंथ ऑफ सेकंड, इफ लेंथ ऑफ फर्स्ट इज 8, ये फर्स्ट है, इसका लेंथ अगर 8 है तो इसका लेंथ मालूम कर दो। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है? फर्स्ट पार्ट हेयर A1 इज इक्वल टू क्या है? 16, और A2 क्या है? 25, ठीक है ना। फाइंड रेशो ऑफ लेंथ, फाइंड द रेशो ऑफ द साइड,
इट मीन के अगर इसको साइड्स को, अगर इसका नाम लेट से फर्स्ट पार्ट में x1 डिवाइडेड बाय x2 ये मालूम करना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ये एज x1 लेंथ या L1 L2 भी लिख सकते हैं। यहां पे अगर x नहीं लिखते हैं, उधर हमने ये लिखा है, तो ये L1 और L2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है L1 बाय L2, ये किसके इक्वल है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 और टेकिंग स्क्वायर रूट L1 डिवाइडेड बाय L2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 अंडर रूट। A1 क्या है 16 डिवाइडेड बाय 25 अंडर रूट, तो क्या आ गया है 4/5। तो दिस इंप्लाइज रेशो क्या, L1 रेशो, फाइंड द रेशो L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 4/5, ये आंसर। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि इफ लेंथ ऑफ सेकंड साइड इज इक्वल टू x, also find the length of second side। लेंथ ऑफ सेकंड साइड मालूम करना है, ये मालूम करना है। लेंथ ऑफ सेकंड साइड्स ये मालूम करना है इफ लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इज इक्वल टू क्या है 8। फार्मूला क्या है, x बाई 8 इज इक्वल टू x किसका है, x किसका है सेकंड का, x सेकंड का है, तो A2 डिवाइडेड बाई A1 अंडर रूट। दिस इंप्लाइज x बाई 8, A2 क्या है 25 डिवाइडेड बाई 16 अंडर रूट। तो दिस इंप्लाइज x इधर छोड़ दो, 8 उधर चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई इधर से क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 4 1 जार और 4 2 जार, तो 10 सेंटीमीटर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।